एवरीवन, माई सेल्फ प्राची एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी स्टडीज़ भी अच्छे से कर रहे होंगे और जिन्होंने पेपर दे दिए हैं दे बी लाइक फ्री बर्ड्स। अब तो हम इंजॉय करेंगे, घूमेंगे, मज़े करेंगे, नो नथिंग अबाउट स्टडीज़। बट अगर आप लोगों के ग्रुप्स पेंडिंग है एक आधे तो उसको अब थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर देना थोड़े दिनों में। एनीवेज, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट LLB अलॉन्ग विद CS। बहुत ज़्यादा डाउट था, बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रहे थे, मैं कहाँ से कर रही हूँ, कैसे मैनेजेबल है, कैसे क्या है, एवरी सिंगल थिंग अबाउट LLB। तो देखो, सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ LLB जानते हैं। यहाँ ना दो तरीके की LLB है, एक 3 years की LLB, एक 5 years की LLB। जो 3 years की LLB है वो लोग कर सकते हैं जो लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है। सो व्हेन यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन के बाद आपको 3 years की LLB करनी होती है एंड यू आर सॉर्टेड। बट अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं की हुई, आपको डायरेक्टली LLB ही परस्यू करनी है, सो उस केस के अंदर आपको 5 years की LLB करनी होती है। सो 5 साल से कम की LLB यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन में नहीं है। सो सबसे पहले आप अपने आप को कैटेगराइज करो, आपने ग्रेजुएशन की है या आपने ग्रेजुएशन नहीं की है। नहीं की है तो 5 years की LLB, की है तो 3 years की LLB। अब जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं की, क्या वो लोग 3 साल वाली LLB कर सकते हैं? आंसर इज क्लियर कट नो, वो लोग 3 years वाली LLB में नहीं आ सकते, आपको 5 साल की कंपल्सरी करनी पड़ेगी। नाउ द अदर थिंग इज, अब LLB मैं कहाँ से कर रही हूँ? सो जब मुझे LLB के लिए जाना था तो मेरे पास ऑप्शन था DU LLB का। आई प्लान के मैं उसका एंट्रेंस देती हूँ, बट बाद में मुझे पता चला वहाँ पे मैंडेटेड अटेंडेंस है, वहाँ मैं बिना अटेंडेंस के गुजारा नहीं हो सकता है। एंड मेरा इशू ये था कि मुझे ट्रेनिंग भी करनी है, सब चीज़ें करनी है, तो मैं कैसे मैनेज करूँगी? सो मैंने DU LLB के लिए नहीं किया। फिर मेरी EDP हुई, EDP के टाइम में मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी। सो जब मैं EDP कर रही थी तो तब मेरे को एक फैकल्टी थे, महक सर, उन्होंने रेफ़र किया था कि मुझे LLB परस्यू करना चाहिए। बट माई क्वेश्चन वॉज कि LLB ओपन कॉलेज से नहीं होती है, LLB रेगुलर कॉलेज से होती है, बट मैं रेगुलर कैसे जाऊँगी? सो मुझे आंसर मिला दैट आई कैन गो फॉर LLB जो कि CCS यूनिवर्सिटी से होती है। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ, CCS यूनिवर्सिटी से LLB होती है, बट अब मेन यूनिवर्सिटी मेरठ कौन जाएगा? सो मैंने चेक किया उसके अफिलिएटेड कॉलेजेस, तो उसके अंदर जितने भी अफिलिएटेड कॉलेजेस थे, जितने भी उसके साथ कॉलेजेस हैं, मैंने कॉलेजेस की लिस्ट निकाली, कॉल किया, पता किया, जो भी मेरे घर के पास है, सर नियर बाय मुझे हो सकता है पॉसिबल। सो वहीं से मैंने एक कॉलेज को पिक किया जो मुझे ठीक लगा मेरे लिए, एंड दैट इज़ हरलाल स्कूल ऑफ लॉ। मैं हरलाल स्कूल ऑफ लॉ से LLB कर रही हूँ। सो मैंने उसी के लिए ऑप्ट किया एंड मैंने एनरोल करवा लिया। बट क्वेश्चन ये आया कि यहाँ पे तो रेगुलर अटेंडेंस है 20। बार काउंसिल ने तो बोल दिया कि भाई आपको रेगुलर अटेंडेंस चाहिए, 75% ऑफ अटेंडेंस इज़ मैंडेटरी, बट स्टिल मैनेजेबल हो जाता है। यहाँ पे सब बहुत रेगुलरिटी नहीं मेंटेन करनी होती है, जब जब आपको नीड होती है जाने की तब तब जाना पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि तब आप ऐसा मना नहीं कर सकते। बट अपार्ट फ्रॉम इट इज़ मैनेजेबल। ऐसा 75% अगर आप नहीं भी पूरी हो पा रही है तो भी मैनेजेबल हो जाता है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि आप लोग CS के स्टूडेंट हो और आप लोगों के लिए ऐसा रेगुलर आना पॉसिबल नहीं है। सो उसी पर्सपेक्टिव से मैंने एनरोल करवा लिया, और जब जब भी ऐसा प्रैक्टिकल होता है, कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड काम होता है, तो तब तो आपको जाना ही पड़ेगा एंड यू हैव नो अदर ऑप्शन। सो तब जाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे एनरोल करवा लिया एंड मैंने अपनी LLB यहाँ से परस्यू कर दिया एंड इट्स गोइंग फाइन, इट्स नाइस। मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रहा, मैं ट्रेनिंग के साथ मैनेज कर पा रही हूँ। जब मुझे जाना होता है तो मैं अपने ऑफिस में पहले इन्फॉर्म कर देती हूँ कि मुझे LLB के काम से जाना है एंड इट इज़ मैनेजेबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि LLB की स्टडीज़ CS के साथ मैनेज हो पाएगी? आंसर इज़ येस, क्लियर येस, आराम से मैनेजेबल हो जाएगी। कैसे? अभी क्या है कि हमने CS एग्जीक्यूटिव में बहुत चीज़ें पढ़ी है एंड प्रोफेशनल में भी पढ़ रहे हैं, लाइक ड्राफ्टिंग, कंपनी लॉ, JIGL में हमने कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़े, एविडेंस एक्ट, CPC, CRPC। सो जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं ना, उन चैप्टर्स पे ही यहाँ पे पूरा एक सब्जेक्ट है। अब जैसे आप ले लो लेबर लॉ का पूरा सब्जेक्ट है यहाँ पे, ड्राफ्टिंग का पूरा सब्जेक्ट है यहाँ पे, कंपनी लॉ का पूरा सब्जेक्ट है यहाँ पे, IPC का पूरा सब्जेक्ट है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूरा सब्जेक्ट है यहाँ पे। हमने वहाँ चैप्टर्स में पढ़ा है, बट यहाँ पे वही चीज़ सब्जेक्ट में है। बट ऐसा तो नहीं है ना जो चीज़ हमने चैप्टर में पढ़ी है वो सब्जेक्ट में आकर चेंज हो जाएगी, इट्स गोइंग टू बी द सेम। बट अगर आपने वहाँ अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड सिमिलर चीज़ मैं भी करती हूँ, जब मैं ऑफिस के लिए जाती हूँ, मेट्रो में थोड़ा बहुत मैं गो थ्रू कर लेती हूँ, एग्जाम्स जब पास में आ रहे होते हैं, एंड बाकी मैं 1 हफ्ता पहले से ही स्टार्ट करती हूँ और 1 दिन पहले पूरा अच्छे से रैप अप करके एग्ज़ाम देने चले जाती हूँ। ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता है, बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यहाँ पे कि बहुत डिटेल में आपको ऐसा होना चाहिए, और ऐसा कुछ भी नहीं है।
जस्ट नॉर्मली आपको टॉपिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, इनफ होना चाहिए कि आप 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग ऐसा लिख सको, अच्छे से गुड 4-5 पेजेस अच्छे खासे लिख सको, अच्छे से आपको केसेस वगैरह के नाम पता हो, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। अगर आपने एग्जीक्यूटिव में CS में अच्छे से चैप्टर्स को पढ़ा है तो आपको यहाँ पर पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा बहुत रोज़ बहुत घंटे यहाँ नहीं पढ़ना CS की तरह। जैसे एग्ज़ाम से पहले आप थोड़ा थोड़ा 2-2 घंटे रोज़ के देने शुरू कर देना और एक दिन पहले अच्छे से पढ़ के चले जाना, यू आर गुड टू गो, कोई भी इशू नहीं आता। सो स्टडीज़ मैनेजेबल है, स्टडीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकल्स जो आपके होते हैं उसके लिए आपको फाइल्स वगैरह मेंटेन करनी पड़ती है एंड यू हैव टू डू दैट, मैं भी कर रही हूँ। सो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वो आपको फाइल मेंटेन करके प्रैक्टिकल देने जाना पड़ेगा अपने कॉलेज। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सब चीज़ें ठीक है, कोई भी इशू नहीं है, ईजिली मैनेजेबल है। अब बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो फीस आप लोग जब कॉलेजेस देखोगे ना, उसके हिसाब से हर कॉलेज के हिसाब से अपनी अपनी फ़ीस है। सो जो आप लोगों को बहुत अपने हिसाब से सूटेबल लगता है, आपको रीज़नेबल लगता है और आपके घर के नियर बाय लगता है, आप वो परस्यू कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट, जिनको दिल्ली और नोएडा के CCS के कॉलेजेस, अफिलिएटेड कॉलेजेस में नहीं लेना, वो लोग पुणे के भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आई थिंक पुणे, बेंगलोर, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे सिमिलर स्ट्रक्चर है, वो लोग वहाँ के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट मैं आपको जस्ट रेफ़र कर रही हूँ कि यहाँ नहीं तो वहाँ के कॉलेजेस पे भी कर सकते हो। बट मेन ऑप्शन यही है आपके पास कि आप कॉलेजेस में कॉल करो और कॉल करके पहले से कंफर्म करो, उनको बताओ कि हम CS कर रहे हैं, हम ऐसा बहुत ज़्यादा रेगुलरिटी से नहीं मेंटेन कर पाएंगे, सो क्या सिनेरियो है, तो वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि उनके यहाँ पे क्या कल्चर चलता है। आई थिंक दैट्स इट फॉर द लॉ वीडियो। आई होप आप लोगों की हेल्प हुई होगी कि कैसे मैनेज करना है, कितने टाइप की LLB होती है एंड अपना कौन से कॉलेज से मैं कर रही हूँ, कौन से कॉलेज से आप कर सकते हो। जिस तरह से मैंने आपको अपना कॉलेज बताया, हरलाल स्कूल ऑफ लॉ, मैं ये नहीं कह रही आप इसी में ही लो, नो नो, नॉट एट ऑल। आप किसी भी कॉलेज में जा सकते हो जो भी आपको सूटेबल लगता है। बट उसके जैसे बहुत सारे कॉलेज है, लॉयड है, आपका KCC है, NIMT है, IIMT है, बहुत सारे कॉलेजेस है जिसमें आप देख सकते हो, सर्च कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग ऑप्ट कर सकते हो। सो यू आर फ्री टू चूज योर कॉलेज। आई होप दिस वीडियो हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।